हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 2 के एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, हम उसको अभी पूरा करते हैं। अभी देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट है। जैसे ये उसमें कैसे बुक में यही लिखा हुआ है एंड्रा 1 से इंफिनिटी, तो ये nth टर्म। तो आप बुक में देखिएगा, आपको मैंने पिक भेज दी थी। ये un, आपने इसका un लिखा, un+1 निकाला, un+1 लिखा, 3n और 4n ऊपर नीचे से कॉमन लेके काटिए, 1/x बचेगा। रेशियो टेस्ट में आपको पता है कि ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट। इजिकल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, ग्रेटर देन 1 पे ही कन्वर्जेंट है। इससे मत कहना है तो 1 से छोटा है। जो भी लिमिट आती है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये सॉल्व होने पे जो भी आ जाए वो अलग बात, जो भी लिमिट आती है 1 से छोटी हो तो डाइवर्जेंट। इजिकल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। पुट x बराबर 1 रखिए un में, तो आप जैसे ही रखेंगे un में x बराबर 1, और तो उसके बाद बस आप इसमें लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाने में 3/4 बचा, तो ग्रेटर देन 0 आया तो ये डाइवर्जेंट। अब आप सोच रहे हो ये क्या हो रहा है। असल में जब इसका पहला पार्ट किया था तो मैंने कहा था एक स्मॉलर मेथड भी होता है कि x बराबर 1 के बाद सवाल को आगे बढ़ाने का। इसमें हम ये भी कर सकते थे कि ऑक्सिलरी सीरीज लिखते vn, n/n आता है तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। un/vn निकालते, फिर लिमिट लगाते, फिर रेशियो की कहानी लिखते, p सीरीज से कंपेयर करेंगे, डाइवर्जेंट उससे भी आएगा। ये शॉर्ट मेथड होता है। जब vn n/n हो या एक ऐसे ही कुछ एक्सेप्शनल दो एक केसेस होते हैं वहाँ लगाइए, और किसी भी un पे लगा सकते हैं। 0 से बड़ा आएगा तो बस वो डाइवर्जेंट होता है, इसे याद रखिए। लेकिन ये नहीं कि इक्वल टू 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस un पॉजिटिव सीरीज की, अगर पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, लिमिट लगाने पे nth टर्म पे यदि 0 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। अगर ऐसे और अगर लेंथी बनाना है तो आपको vn से सवाल को आगे बढ़ाइए। फिलहाल ये डाइवर्जेंट आ गया, लेस पे कन्वर्जेंट था, ग्रेटर देन पे 1 पे डाइवर्जेंट था, इक्वल भी आप यहाँ पे लगा दिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसी के कंट्रास्ट में करना इसको जरूरी है। मैंने देखिए इसको, ये un है, इसमें आप un+1 बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सभी में n है तो आप इसमें कॉशीज रूट टेस्ट लगाइए। निकालने को उससे भी करा जा सकता है। आपने इसमें सब में 1/n लगा दिया, इसको अलग कर लिया, लिमिट लगाया और कॉमन ले गया था यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। n की पावर 1/n पिछले वीडियो में बताया है 1 होगी। जिसको नहीं समझ में आया पूछेगा, मैं फिर बता दूंगा। और ये आपका x आ। लेकिन कॉशीज रेशियो टेस्ट में ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे, वहाँ पे ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, यहाँ पे डाइवर्जेंट होता है। लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और इजिकल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। अब ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सुनना। x बराबर 1 जब हम इसमें डालेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। अब कोई सोचे मैं फिर से वही कर दूं, लिमिट लगाने पर आपके क्या आया, आपके यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 आया तो ये तो टेस्ट फेल हो गया, इसको हम डाइवर्जेंट नहीं कर सकते, नहीं कह सकते हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम और तरीके से करेंगे। देखिए un आया, अब आप इसका vn ले लीजिए। इसको और थोड़ा साफ साफ लिखिए, n+1 to the power n और n। अब देखिए कहें vn ऊपर n की हाईएस्ट पावर है, n की पावर n, नीचे है n की पावर n+1। वैसे तो vn इस लॉजिक से भी 1/n बचता है, लेकिन एक और लॉजिक भी लगता है। लॉजिक वो ये होता है कि जब n की पावर में n होता है तो हम जनरली vn नहीं निकालते हैं वहाँ पे रेशियो टेस्ट ही लगाते हैं कॉशीज का। लेकिन वो तो लगा चुके हैं, वो फेल भी हो गया है, वो नहीं लगेगा, वो फेल है यहाँ। तो इसमें ये सब आज है एक्सेप्शनल, लास्ट क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए vn कुछ भी एक ऐसी सीरीज मानी जाती है जिसका un के साथ रेशियो लेने पर अगर वो फाइनाइट देता है तो काम बनता है। तो अगर मैंने vn को ये मान लिया है 1/n, तो मैं फौरन निकालने तो वाला ही हूँ un/vn। तो n+1 to the power n over n to the power n। भाई un इतना है, साथ में n भी था, वैसे लिख लीजिए। vn क्या है, vn है 1/n, इस n से n कट जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। और अब आप इसमें n कॉमन लीजिए, लिमिट लगा दीजिए, क्या आया, e आया, जो फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी। अब क्या लिखेंगे, since the ratio un/vn is finite and non-zero when n tends to infinity, so by comparison test un is convergent if vn is convergent, un is divergent if vn is divergent। ये 3-4 लाइनें आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे कंपेयर vn विद द, जिन्होंने पहले एक्सरसाइज करी है उन्हें पता है, ये शुरू के वीडियोस देखिएगा।
with the p series sigma 1 upon n to the power p greater than 1 पे convergent less than equal to 1 पे divergent. तो यहाँ पे here compare vn कर रहे हैं here vn कितना है 1 upon ये, तो p बराबर 1, p बराबर अगर 1 है तो इज ये वाला हो गया आपका ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट होता है, लेस और इक्वल पे डाइवर्जेंट, p बराबर 1, सो vn इज डाइवर्जेंट. तो vn जो है वो आपका डाइवर्जेंट होगा. ठीक, तो बस आप क्या लिख देंगे, सो तो vn डाइवर्जेंट, तो un इज डाइवर्जेंट. कब? एट x बराबर 1. vn टेस्ट करना जरूरी नहीं था, हमें तो un ढूंढना था x बराबर 1 पे क्या होगा. सो सीरीज इज कन्वर्जेंट, पहले ही पता है मुझे, लेस देन 1 पे, और डाइवर्जेंट ग्रेटर देन 1 पे, और इज इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट. ये इसको जो नहीं समझ में आए बात वो मुझसे फ़ोन करके पूछ ले, कमेंट कर दे, मैं इसको समझा दूँ. अब जल्दी से हम 5 का थर्ड पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. अप टू इन्फिनिटी. इसमें आप ऐसा करें, un टर्म निकालेंगे आफ्टर नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये x चला है 1 2 3, तो इसमें x की पावर है ना 2 3 4 का n टर्म क्या होगा n+1, और 3 4 5 का क्या होगा n+2, और होल टू द पावर पे 1 2 3 है तो n. आप सबको अलग लिखिएगा, 2 3 4 ऐसे लिखेंगे. इसका tn क्या होगा मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड वीडियो में बताया. 3 4 5 को लिखिए और 1 2 3 को लिखिए, तब कहीं आएगा. इसमें ये क्या है, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, पहला टर्म छोड़ने पर, ये छोड़ के. अब इसमें 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखने पे ये आएगा, 3 रख के देखिए, 3 और 1 4, 3 और 2 5, होल पावर 3 और x3. अब इसमें मुझे सभी पे पावर होल लगी है तो मैं इसमें लगा दूंगा, तो इतना बचता है भाई. वीडियो की लेंथ अब बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे. आज तो अभी 15-20 मिनट का ही बनना है, 10 मिनट का जितना कभी बने, लेकिन आगे से वीडियो की लेंथ बड़ी होगी. फिलहाल ये आया, अब इसमें आप लिमिट लगाइए n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लगाइए n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लेंगे, और लिमिट लगाने पे x, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, x बचेगा. इफ x ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, क्यों? बाई रेशियो टेस्ट. लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट. कॉशीज रूट टेस्ट फेल्स. पुट कर दीजिए x बराबर 1 इन un, क्या मिला ये. अब ये आ तो गया, अब इसको क्या करूं, ऑक्सिलरी सीरीज से टेस्ट करूं क्या. मैं सोचता हूं डायरेक्ट लिमिट लगाऊं, देखिए 0 नहीं आएगा, 0 आ गया तो बेकार है, और 0 से बड़ा आता है तो ये डाइवर्जेंट होगा. लिमिट तो मैंने लगा दी, ऊपर नीचे से मैं n कॉमन ले लेता हूं. शायद कल परसों में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था. ऊपर का टर्म सबको पता है क्या होता है, e, लेकिन नीचे जो चीज होती है उसका रेसिप्रोकल तो ऊपर होना चाहिए. तो अगर n/2/n है तो n/2, और होल पावर पे आप क्या लगा देंगे 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात वहीं की वहीं है, लेकिन लिमिट लगाने पे ऊपर e और नीचे भी e, लेकिन स्क्वायर के साथ. सो un इज डाइवर्जेंट एट x बराबर, इसलिए सीरीज इज कन्वर्जेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट. हाँ ठीक, यही आंसर है, यही आपकी एक्सरसाइज. ये मैंने उस दिन भेजा था, इसको आप वर्ड से देख लें, नहीं तो मैं इसको फिर भेज दूँ. तो इसमें बस मेन काम यही था.
आज के सवालों में ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आपको कंपैरिजन टेस्ट लगाएं और कहाँ पे हम यूएन लगा देंगे। वैसे अगर इसमें मैं वी एन निकालूं तो ऊपर वी एन की पावर एन और नीचे वी एन की पावर एन, वही वन बचेगा। वन आएगा, जैसे वी एन निकाला ये और नीचे भी ये, तो वन वन को क्या लिख सकता हूँ, जीरो, एन की पावर जीरो, पी कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर पी जीरो हो गया लेस देन वन पे डाइवर्जेंट, तो ये भी तो डाइवर्जेंट किया है। आप उससे भी निकाल सकते हैं ऑक्सिलरी सीरीज से, तो मगर उसमें आधा एक पेज बढ़ जाएगा। अगर लेंथी करना हो क्वेश्चन तो उससे करिएगा, वरना आप डायरेक्ट लिमिट लगाइए यूएन के ऊपर, और अगर वो जीरो से बड़ा आता है तो उसको हमेशा डाइवर्जेंट करिए। इस टेस्ट को याद रखिएगा, आज का हीरो यही वाला टेस्ट था। इन 2-3 सवालों को बार बार करिए। ओके।